हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 17 अक्टूबर और आज हम 16 और 17 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों और समुदायों की स्थिरता सुनिश्चित करने और ग्रामीण आजीविका में और समग्र कल्याण में सुधार करने में महिलाओं और लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लोगों को बताना है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस की थीम है सभी के लिए अच्छा खाद्य उपजाने वाली ग्रामीण महिलाएं और 15 अक्टूबर को ही मनाया गया है विश्व छात्र दिवस और ये दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती के सम्मान में मनाया जाता है। इन्होंने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में एक वैज्ञानिक और प्रशासक के रूप में कार्य किया है। संयुक्त राष्ट्र इस दिन को 2010 से मना रहा है। पंद्रह अक्टूबर को ही मनाया जाता है विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस और इसकी थीम है हमारा भविष्य हाथ में है, चलो एक साथ आगे बढ़े। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 12 अक्टूबर को मनाया गया था विश्व गठिया दिवस और 13 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व मानक दिवस और इसकी थीम थी इस बार की बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण और 14 अक्टूबर को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ई अपशिष्ट दिवस और इसकी थीम थी उपभोक्ता ही चक्रीय अर्थव्यवस्था की कुंजी है। 14 अक्टूबर को ही मनाया गया है विश्व दृष्टि दिवस और इसकी थीम है अपनी आंखों से प्यार करें, लव योर आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किस महिला ने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी, रश्मि माधुरी ने मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज जीता है और ये बेंगलुरु की रहने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश की वंशिका परमार ने ब्यूटी विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी है ये और मिस डिवाइन ब्यूटी 2021 प्रतियोगिता 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और मिस अर्थ की विजेता दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण अभियानों के लिए राजदूत के रूप में काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने किसे अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के लिए चुना है? आंसर है ऑप्शन ए, सज्जन जिंदल को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अपना अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के लिए चुना है और ये जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2021 में इंडिया कॉर्पोरेटेड में शीर्ष स्थान किस कंपनी ने प्राप्त किया है? आंसर है ऑप्शन बी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स रैंकिंग 2021 में इंडिया कॉर्पोरेटेड में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2021 750 वैश्विक कॉर्पोरेट्स की समग्र रैंकिंग में रिलायंस को 92वें स्थान पर रखा गया था। वैश्विक रैंकिंग में सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ऊपर है, इसके बाद IBM, माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोबाइल प्रीमियर लीग फाउंडेशन के साथ प्रयोजन समझौते पर किस संस्था ने हस्ताक्षर किए हैं? आंसर ऑप्शन ए, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने हस्ताक्षर किए हैं। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने अगले
5 सालों के लिए राष्ट्रीय चैंपियनशिप के प्रयोजन के लिए MPL फाउंडेशन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और MPL फाउंडेशन अंडर 7 आयु समूहों से शुरू होने वाले सभी प्रारूपों में विभिन्न राष्ट्रीय चैंपियनशिप के शीर्षक प्रायोजक होंगे। MPL पहला कॉर्पोरेटेड प्रायोजन है और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के साथ दीर्घकालिक आधार पर जुड़ा है। हाल ही में एक जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत फिसलकर किस स्थान पर आ गया है? आंसर ऑप्शन डी 101 स्थान पर आ गया है। 2020 में भारत 107 देशों में से 94 स्थान पर था। भारत का ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर भी 2000 में 38.8 से घटकर 2012 और 2021 के बीच 28.8 से 27.5 के बीच रह गया है और ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स सहायता एजेंसी कॉर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मन संगठन वर्ल्ड हंगर हिल्फ द्वारा तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 14 अक्टूबर 2021 को निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए फिर से किसे नियुक्त किया है? आंसर ऑप्शन ए अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया है 3 वर्ष की अवधि के लिए। विस्तारित 3 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक प्रभावी होगा। एक्सिस बैंक के बोर्ड ने अप्रैल 2021 में नियामक मंजूरी के अधीन उनके कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत 2025 तक कितने मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी? आंसर ऑप्शन डी 500 मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी और इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की आवश्यकता होगी और इसके लिए इस योजना के तहत रसद क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए परिवहन के विभिन्न संसाधनों को एकीकृत किया जाएगा। भारत सरकार की आपूर्ति श्रृंखला और रसद लागत प्रेजेंट में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडस्ट्रियल बैंक ने किसे अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के पद पर नियुक्त किया है? आंसर ऑप्शन बी गोविंद जैन को इंडस्ट्रियल बैंक ने अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के पद पर नियुक्त किया है और SV जरेगांवकर ने 30 सितंबर 2021 से इंडस्ट्रियल बैंक से मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद से इस्तीफा दे दिया है और इनकी जगह गोविंद जैन ने ले ली है। SV जरेगांवकर ने दोनों बैंकों में 15 सालों तक विभिन्न भूमिकाओं में काम किया है और अंत में मुंबई मुख्यालय में मुख्य लेखा अधिकारी के रूप में उन्होंने काम किया। क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय बैंक संघ ने किसे अपना नया अध्यक्ष चुना है? आंसर ऑप्शन सी AK गोयल को भारतीय बैंक संघ ने अपना नया अध्यक्ष चुना है। इससे पहले ये यूको बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यरत थे। AK गोयल ने यूनियन बैंक के प्रबंध निदेशक और CEO राजकिरण राय जी की जगह बैंकिंग क्षेत्र संघ के प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। एसोसिएशन ने SBI के चेयरमैन जिनका नाम है दिनेश कुमार खारा और केनरा बैंक के MD LV प्रभाकर और IDBI बैंक के MD जिनका नाम है राकेश शर्मा, इन तीनों को डिप्टी चेयरमैन चुना है।
हाल ही में माई पार्किंग्स ऐप का शुभारंभ किसने किया है? आंसर है ऑप्शन बी अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। इन्होंने 14 अक्टूबर 2021 को माई पार्किंग्स ऐप का शुभारंभ किया है और ये माई पार्किंग्स एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रौद्योगिकी संरक्षण एंड टू एंड डिजिटल समाधान है। हाल ही में फायरबोल्ट ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन डी विराट कोहली को फायरबोल्ट ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।